बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले तक यूं लगता था जैसे पीडीएम और हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा मुकाबला है और वो एक दूसरे के सामने जंग किसी कैफियत में है। इसके बाद फिर पूरी कौम ने देखा कि पीडीएम तकसीम हो गई, पीपल्स पार्टी और एएनपी ने अपनी राहें जुदा कर लीं। अब पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से ये नज़र आ रहा है जैसे पीटीआई बामुकाबला पीटीआई है, इमरान खान बामुकाबला जहांगीर तरीन खान है। ये तासुर दिया जा रहा है और कुछ हक़ाइक़ भी इस हकीकत की चुगली खाते हुए नज़र आ रहे हैं। जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्हें पेशियां भी बैंकिंग कोर्ट में पड़ रही हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि आप अदालत जाएं, आप कानून का सामना करें, वहाँ से क्लियर होकर आएँ, आप हमारी पीटीआई के लिए एक अहम सतून हैं। जबकि जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में 80 से ज़्यादा या इसके करीब शुगर मिले हैं, तो बाकी तो किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं हो रही। सिर्फ जहांगीर खान तरीन की हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और उसकी फैमिली का नाम भी आ रहा है, उसकी इवन बेटियों और बीवी का नाम भी आ रहा है। ज़ाहिर है मशरक़ी मुआशरे में जब फैमिली का नाम आता है FIRs में तो इससे बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है और फिर जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी इस तकलीफ़ का एहसास दिलाते रहते हैं। अब आप देख लें कि कुछ अर्सा पहले तक पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर PMLN की क़यादत जहांगीर खान तरीन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट आदमी कहते हुए थकती नहीं थी। उसे कहती थी ये इमरान खान का ATM है, सारे अखराजात बर्दाश्त करता है, बनी गाला के अखराजात बर्दाश्त करता है, अपने जहाज़ पर लोगों को ला ला कर इसने वफाकी और सूबाई हुकूमतें बनवाई हैं और एक बड़े मफादात समेटता है। और अब अगर FIA ने तहकीकात शुरू की हैं तो फिर सबसे पहले अहसन इकबाल ने, खाकान अब्बासी ने जहांगीर खान तरीन को बेगुनाह कहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी और PMLN पिछले 4-5-6 दिन से मुसलसल जहांगीर खान तरीन के साथ राब्ते में हैं। बल्कि राना सलाउन ने तो ये भी कहा है कि अगर जहांगीर खान तरीन चाहें तो वो वफाकी हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी गिरा सकते हैं। और पसे पर्दा जो सिलसिला और कहानियाँ चल रही हैं वो यही है कि PMLN ने उन्हें मैसेज कन्वे किया है कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, चौधरी परवेज़ इलाही से मदद लें और पंजाब की पहले बोझदार हुकूमत गिराएं, इसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराएं। लेकिन जहांगीर खान तरीन एक शरीफ आदमी हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं PTI में हूँ, PTI में था और PTI में ही रहूँगा, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुद इंसाफ चाहिए। मैं दोस्त हूँ, मुझे दुश्मन ना बनाया जाए, मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो ये सारी वो बातें तरीन साहब कह रहे हैं। वो एक सेल्फ मेड आदमी हैं, उन्होंने अपनी दुनिया खुद बसाई है और वो किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं होंगे किसी के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जिनके साथ उनका बहुत याराना और दोस्ती रही है। 2011 से लेकर अब तक जहांगीर खान तरीन जो है PTI का सबसे बड़ा सरमाया रहे हैं और इमरान खान के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो वो जहांगीर खान तरीन ही हैं। तो अगले दिन उन्होंने नाश्ते पर बुलाया कुछ MNAs और MPs को, जिसमें MNAs और MPs की मजमूई तादाद 15 थी, जो बैंकिंग कोर्ट में भी उनके साथ गए और उन्हें मॉरल सपोर्ट भी दी। और फिर कल उन्होंने एक इशाया दिया है, उसमें तकरीबन लगभग जो है वो 30 लोग या 28 जो है वो मेंबरान शामिल थे, जिसमें 20 के करीब जो है MPs थे, कुछ उसमें मिनिस्टर और एडवाइज़र भी थे और 8 उसमें MNAs थे। लेकिन इन सब ने एक ही बात की है कि हमारे लीडर जो हैं वो इमरान खान हैं, लेकिन हम जहांगीर खान तरीन को मॉरल सपोर्ट देते हैं। और इन्होंने अपने इस जो एक सपोर्ट दे रहे हैं उसका उन्होंने नाम रखा है कि हम लाइक माइंडेड या हम ख्याल लोग हैं। और हम जो है कुछ लोगों ने 25 या 26 लोगों ने दस्तखत करके एक एप्लीकेशन या एक लेटर या एक गुजारिश जो है वो भेजी है इमरान खान को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे लीडर हैं। उनकी कोशिश है कि भाई आप जो है जहांगीर खान तरीन का भी मौक़िफ़ सुने,
आपने सिर्फ अपने जो अनइलेक्टेड जो कुछ एडवाइजर्स हैं उनकी बात सुनी है या अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, तो इंसाफ का तकाजा यह है कि दोनों फरीकों को सुनकर फैसला किया जाए, क्योंकि ये केस नैब का नहीं है जिसके लिए जो हुकूमत ये कहे कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और सबका बेलाग जो है एहतसाब हो रहा है। ये FIA कर रही है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री या वजारत दाखिला या शेख रशीद साहब के मातहत है, और जाहिर है वो ये नहीं हो सकता कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात ना माने। और हैरान कौन तौर पर यह बात भी रिकॉर्ड पर है कि जहांगीर खान तरीन अपनी निजी महफिलों में भी कह रहे हैं कि इमरान खान के सिखाने पर यह मेरे खिलाफ अमल नहीं हो रहा। अलबत्ता यह है कि भी जो लोग भी कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब चाहें तो उनको रोक सकते हैं। तो इमरान खान साहब की नीयत के हवाले से जहांगीर तरीन खान साहब को भी कोई शक नहीं है। वो सिर्फ ये अलबत्ता इजहार करते हैं कि अगर वो चाहें तो FIA को ये कह सकते हैं कि आप बेलाग एहतसाब करें, आप जो है ना वो इम्पार्शल एहतसाब करें। और आपने देखा होगा कल कि मखदूम खुसरो बख्तियार साहब के जो भाई हैं मखदूम शहरयार, उनको भी एक जो है नोटिस जो है वो सर्व किया गया है। तो अब बहुत सारे लोग दरमियान में पड़ रहे हैं इसके, और इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की अनस्टेबिलिटी ना हो, अदम इस्तेहकाम ना हो। और एक और इतला भी है कि 2-3 एजेंसियों ने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की है प्राइम मिनिस्टर को कि कितने लोग हैं इस वक्त MNAs और MPAs जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट तो यह है कि वो 80 के करीब हैं, कुछ लोग कहते हैं 60 हैं, कुछ लोग कहते हैं 50 हैं। असल में उसको ये देखना कि ये सब लोग जो जहांगीर खान तरीन साहब के नाश्ते में गए हैं या उनके इशाए में गए हैं, ये इमरान खान के खिलाफ हैं, ये एक गलत तासुर बनाया जा रहा है। वो अपना लीडर इमरान खान को ही कहते हैं, अलबत्ता वो ये चाहते हैं कि जहांगीर खान तरीन को मौका दिया जाए, उनका मौक़िफ़ सुना जाए, यक तरफा मौका पर उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये PTI के इन दोस्तों का जो जहांगीर खान तरीन के साथ खड़े हुए हैं वो इमरान खान के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा जो खिदमात हैं जहांगीर खान तरीन के हैं, और अगर हमारे दो बड़ों के दरमियान कहीं गलत फहमी पैदा हो गई है तो फिर दोनों को मिल बैठना चाहिए, और इससे जो नुकसान हो रहा है PTI का वो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये लोग ये नहीं कि जहांगीर खान तरीन की मदद कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, बल्कि ये लोग मिलकर PTI की खिदमत कर रहे हैं, उसे रहनुमाई दे रहे हैं कि इस मनाक्षे को तसादुम में ना तब्दील किया जाए, क्योंकि जहांगीर खान तरीन खुलकर कह चुके हैं कि मुझे दोस्ती से दुश्मनी में धकेला ना जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अलबत्ता ये बात तय है कि जहांगीर खान तरीन जैसा एक सेल्फ मेड इंसान किसी भी सूरत में ना तो वो पीपल्स पार्टी में जाएगा, ना वो PMLN में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और यकीनन वो PTI को भी नहीं छोड़ेंगे। और अब तक के जो हालात हैं, अभी इलेक्शन बहुत दूर है, वो कोई नई पार्टी भी नहीं बनाएंगे। तो पसे पर्दा जो फोर्सेस इस वक्त जो काम कर रही हैं, और कुछ जो MNAs MPAs जो हैं वो मिलकर इमरान खान साहब को कैल करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, तो मुझे लगता यही है कि इससे दो नतीजे निकलेंगे। एक तो यह है कि जो एहतसाब है यक तरफा नज़र आ रहा है, अब इसका तासुर ख़त्म करने के लिए बहुत से दूसरे लोगों को भी जो जिनके नाम शुगर स्कैंडल के अंदर मौजूद हैं उन्हें भी नोटिस सर्व किए जाएंगे, ताकि ये तासुर ख़त्म किया जा सके कि जहांगीर खान तरीन को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें मार्जिनाइज किया जा रहा है, उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, या उन्हें पुनिशमेंट दी जा रही है क्योंकि उन्होंने जो है मुबैना तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया है और हफीज शेख को अपोज किया है। हालांकि ऐसा है नहीं। और जिस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी जहांगीर खान तरीन ने यकीनन इमरान खान को ही सपोर्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे MNAs MPA से जिनसे रब्ता होता है वो यही बात करते हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि बहुत ही जल्द इमरान खान और जहांगीर खान के तरीन के दरमियान कोई राब्ते होंगे, कोई जो है कॉन्फिडेंशियल मुलाकात होगी, और इसके नतीजे में FIA का हाथ जो है वो कुछ हौला हो जाएगा। और ये जो इस वक्त आपको हाइप क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, एक उभार सा जो नज़र आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और मामलात नॉर्मलाइज होते हुए आप लोगों को नज़र आएंगे। और यही आवाज़ है जो एक PTI के वर्कर्स की है और PTI के मुखलिस लोगों की है कि इन दो बड़ों के दरमियान जल्द अज जल्द मामला तय पा जाने चाहिए।
नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।